सब हॉल बुक्ड है, पता नहीं कहाँ शादी करेंगे। यहीं इसी मोहल्ले में। चलो मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस भी पहुंचता है। आपके घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस मोहल्ले वाली शादी से? सिद्धिमा, आर्य की शादी है, आपको आना। मैं शादी में जरूर आऊंगी। शादी में कोई बाधा ना आने पाए। आज अष्टमी है, इस शादी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ अड़चन जरूर आएगी। अब तेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। 25 तारीख का इंतजार कर, वो लड़की स्वयं तुझे उस घर में ले जाएगी। यार, ये जो 13 मई का प्रोमो आया है ना, इसने तो सच में दिल की धड़कनें रोक दी है। क्योंकि जो इसमें दिखाया जा रहा है वो कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। अनु की जिंदगी में एक और मर्द का एंट्री होते हुए नजर आने वाला है, और ये एंट्री कोई साधारण एंट्री नहीं है। ये वो मोड़ है जहां से तुम्हें समझ आएगा कि इस सीरियल की असली कहानी अभी शुरू हुई है। अब जरा सोचो, अनु की जिंदगी पहले से ही इतनी उलझी हुई है। एक तरफ आर्या है, एक तरफ घर वाले हैं, एक तरफ वो इंसान है जो उसका पीछा कर रहा है, और अब इस सब के बीच में एक और चेहरा सामने आते हुए नजर आने वाला है। और ये चेहरा कोई अनजान नहीं है, ये वो इंसान है जिसका अनु की जिंदगी से कोई पुराना और गहरा रिश्ता है, जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। 13 मई के इस प्रोमो में जो दिखाया जा रहा है वो देखकर समझ आता है कि मेकर्स ने इस बार कुछ बड़ा और कुछ बहुत ही चौंकाने वाला प्लान किया हुआ है। अब तक हम सब ये सोच रहे थे कि अनु और आर्या की कहानी एक सीधी राह पर चल रही है, लेकिन ये प्रोमो देखने के बाद ये साफ हो गया है कि ये राह अभी और भी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होने वाली है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो अनु से मिलने वाला है। ये कोई ऐसा किरदार नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। इसकी एंट्री का जो तरीका दिखाया जा रहा है प्रोमो में, वो बताता है कि ये इंसान अनु की जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कौन है, इसका अनु से क्या नाता है, और ये अभी इस वक्त क्यों सामने आया है। क्या ये वही इंसान है जिसका जिक्र पहले कहीं हल्के से हुआ था और हमने नोटिस नहीं किया, या यह कोई बिल्कुल नया किरदार है जो सीरियल की पूरी दिशा बदलने के लिए आया है। ये देखना अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर एक और बात है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बनाती है, वो यह कि जब भी किसी सीरियल में इस तरह का कोई नया किरदार आता है तो उसके पीछे एक पूरी बैक स्टोरी होती है। और तुम्हें सच में यकीन मानो, इस बार वो बैक स्टोरी इतनी हैरान करने वाली होने वाली है कि तुम एपिसोड देखते वक्त बीच में ही रुक जाओगे और सोचोगे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि मेकर्स ने अब तक जिस तरह से इस कहानी को बुना है उसमें हर धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये नया किरदार उस पूरे बुनावट को एक नई शक्ल देने वाला है। अब आर्या की बात करें तो उसकी जिंदगी में भी ये नई एंट्री एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। आर्या जो अब तक अनु के साथ अपनी जिंदगी को एक सीधी लकीर में देख रहा था, उसके लिए ये नया मोड़ बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। क्योंकि जब किसी के करीबी की जिंदगी में अचानक कोई ऐसा इंसान आए जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, और उस इंसान का उससे गहरा रिश्ता हो, तो वो कोई भी इंसान हो, चाहे कितना भी समझदार हो, उसका दिल और दिमाग दोनों डोलने लगते हैं। और आर्या के साथ भी कुछ ऐसा ही होते हुए नजर आने वाला है अपकमिंग एपिसोड्स में। और ये जो अम्मा वाला एंगल है ना, वो तो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। वही अम्मा जो हमेशा अनु और आर्या को एक देखना चाहती थी, जो उन्हें आशीर्वाद देती थी, जो उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी, वही अम्मा अब इस नए इंसान से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई नजर आ रही है। और ये कनेक्शन, ये रिश्ता, ये जुड़ाव इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। क्योंकि जब एक ऐसा किरदार जिस पर दर्शकों को पूरा भरोसा था, वो अचानक किसी ऐसे शख्स से जुड़ा नजर आए जो शायद गलत इरादों से आया है, तो वो पल सच में दिल को झकझोर देने वाला होता है। और यही वो पल है जो 13 मई के एपिसोड में आने वाला है। तो गाइस, ये पूरा सीरियल अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से हर एपिसोड एक नई उलझन, एक नया सवाल और एक नया धमाका लेकर आने वाला है। और इस नए इंसान की एंट्री के बाद अनु की जिंदगी में क्या होगा, आर्या का क्या रिएक्शन होगा, अम्मा का इसमें क्या रोल है, और सबसे जरूरी ये कि इस सब का अंत कहाँ जाकर होगा,
ये सब जानने के लिए अब आगे के एपिसोड्स देखना बेहद जरूरी हो गया है। अब जरा इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जो इंसान अनु से मिलने वाला है, उसकी टाइमिंग देखो। ये वो वक्त है जब अनु की जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ आर्या के साथ रिश्ते की बात है, दूसरी तरफ घर में जो माहौल है वो है, और उस सब के ऊपर से ये नया इंसान। क्या यह कोई इत्तेफाक है या फिर ये सब किसी की प्लानिंग का हिस्सा है? और अगर ये प्लानिंग है तो ये प्लान किसने बनाया और क्यों बनाया? ये सवाल अब अपकमिंग एपिसोड्स में जवाब मांग रहे हैं, और ये जवाब जब मिलेंगे तो यकीनन वो पल इस सीरियल के सबसे यादगार पलों में से एक होगा। अब एक और बात जो इस प्रोमो में बहुत ही ध्यान से देखने वाली है, वो ये है कि इस नए इंसान का रवैया कैसा है। क्या वो अनु के सामने खुद को एक दोस्त की तरह पेश कर रहा है या उसका कोई और इरादा है? क्योंकि इस सीरियल में जो भी किरदार आए हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं वो वही हैं जो बाहर से बहुत अच्छे और भरोसेमंद लगते थे। और अगर ये इंसान भी उसी कैटेगरी में आता है तो फिर अनु के लिए आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है। और तुम्हें यकीन मानो, ये मुश्किल जितनी ज्यादा होगी, ये सीरियल उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आर्या और अनु के बीच जो एक भरोसे की डोर है, वो अब इस नए किरदार की वजह से खिंचने वाली है। और जब दो इंसानों के बीच की डोर खिंचती है ना, तो या तो वो और मजबूत होती है या फिर टूट जाती है। अब देखना ये है कि आर्या और अनु की ये डोर इस इम्तिहान में कितनी मजबूत साबित होती है। क्योंकि अगर ये डोर मजबूत रही तो ये नया इंसान चाहे जो भी करे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी कमजोरी आई तो फिर ये नया किरदार उस कमजोरी को अपना हथियार बना लेगा। और इस खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये देखना अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइस, एक बात और, अम्मा का किरदार इस पूरे मामले में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा अहम है। क्योंकि अम्मा वो कड़ी है जो इस पूरी कहानी के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ती है। उसका इस नए इंसान से रिश्ता, उसकी अनु और आर्या के प्रति भावनाएं, और उसके अपने राज, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसमें से निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और जब ये जाल पूरी तरह खुलेगा तो जो सच सामने आएगा वो शायद किसी ने भी सोचा नहीं होगा। तो गाइस, जिन्होंने लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा वो ZTV और Z5 ऐप पर जाकर वो एपिसोड देख सकते हैं। ऐसे ही और सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अब जरा इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जो इंसान अनु से मिलने वाला है, उसकी टाइमिंग देखो। ये वो वक्त है जब अनु की जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ आर्या के साथ रिश्ते की बात है, दूसरी तरफ घर में जो माहौल है वो है, और उस सब के ऊपर से ये नया इंसान। क्या यह कोई इत्तेफाक है या फिर ये सब किसी की प्लानिंग का हिस्सा है? और अगर ये प्लानिंग है तो ये प्लान किसने बनाया और क्यों बनाया? ये सवाल अब अपकमिंग एपिसोड्स में जवाब मांग रहे हैं, और ये जवाब जब मिलेंगे तो यकीनन वो पल इस सीरियल के सबसे यादगार पलों में से एक होगा। अब एक और बात जो इस प्रोमो में बहुत ही ध्यान से देखने वाली है, वो ये है कि इस नए इंसान का रवैया कैसा है। क्या वो अनु के सामने खुद को एक दोस्त की तरह पेश कर रहा है या उसका कोई और इरादा है? क्योंकि इस सीरियल में जो भी किरदार आए हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं वो वही हैं जो बाहर से बहुत अच्छे और भरोसेमंद लगते थे। और अगर ये इंसान भी उसी कैटेगरी में आता है तो फिर अनु के लिए आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है। और तुम्हें यकीन मानो, ये मुश्किल जितनी ज्यादा होगी, ये सीरियल उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आर्या और अनु के बीच जो एक भरोसे की डोर है, वो अब इस नए किरदार की वजह से खिंचने वाली है। और जब दो इंसानों के बीच की डोर खिंचती है ना, तो या तो वो और मजबूत होती है या फिर टूट जाती है। अब देखना ये है कि आर्या और अनु की ये डोर इस इम्तिहान में कितनी मजबूत साबित होती है। क्योंकि अगर ये डोर मजबूत रही तो ये नया इंसान चाहे जो भी करे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी कमजोरी आई तो फिर ये नया किरदार उस कमजोरी को अपना हथियार बना लेगा। और इस खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये देखना अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।